है तो स्कूल का क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर रहा होता है और वो इस टाइम भी ये सोच रहा था कि वो अभी भी वर्जिन है। तभी वो क्लॉक टावर उसके ऊपर गिर जाता है और हुनोका का गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा उसे लगता है। जैसी वो आंखें खोलता है तो वो कगारी की बाहों में होता है और कगारी ने विच की ड्रेस पहनी थी और हुनोका को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी कगारी उसे हिलने से मना करती है क्योंकि वो गिर भी सकता है। तभी वो देखता है कि वो हवा में है और फिर एक लड़की उन लोगों को ऐसा देखकर दो बड़े बनीज को उनको मारने के लिए भेज देती है और जब वो बनीज उन लोगों पे अटैक करते हैं तो कगारी हुनोका को ऊपर फेंक देती है और उन बनीज पे अपने फायर से अटैक करती है और जैसी वो नीचे लैंड करती है तो वो हुनोका को भी पकड़ लेती है और उसने इसे एक प्रिंसेस की तरह कैच किया होता है और हुनोका को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में है। अब वो रोबोट बनीज दोबारा से खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार निकाल के दोबारा से उन लोगों पे अटैक करने लगते हैं और कगारी दोबारा से उन पे फायर बॉल से अटैक करती है। लेकिन इन बनीज पर कोई भी असर नहीं पड़ता और जब उसका मैजिक काम नहीं करता तो वो उनसे क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगती है और ये हुनोका को उसके पास ही रहने को कहती है। लेकिन तभी अचानक हुनोका देखता है कि एक लड़की उसे बुला रही है और वो उसे देखकर उस लड़की के पास चला जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारी बनी रोबोट्स की आर्मी होती है और ये देखकर उसकी फट जाती है। जिसके बाद एक बनी उसे पकड़कर उसे घुटनों के बल ले आता है और दूसरा रोबोट अपना हथियार निकालकर उसकी बलि चढ़ाने वाला था। हुनोका को ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है और जैसे वो मरेगा उसकी नींद खुल जाएगी। तभी कगारी आकर उन सभी रोबोट्स को जला देती है और हुनोका को बचा लेती है और उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी सपना देख रहा है और वो कगारी से कहता है, सच में तुम मेरे सपनों में भी काफी खूबसूरत हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी रियल लाइफ में उसे अपनी लाइफ का एक सेकंड भी दे। और वो कहती है कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। हुनोका पूछता है क्यों और वो कहती है क्योंकि आप मेरे प्रिंस हो और वो उसे बार बार प्रोटेक्ट करने की बात कर रही थी। हुनोका देखता है कि उसे बचाने के चक्कर में उसके बाल में भी आग लग चुकी है और हुनोका कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो जबकि मैंने तुम्हारी बात को ना मानकर उस लड़की के पास भाग गया था और मेरी वजह से ही तुम्हारे खूबसूरत बालों में आग लग गई। और वो इस बात को सोच ही रहा था लेकिन तभी सामने से वो रैबिट आ जाता है और वो इन पर अटैक करने ही वाला था। इसलिए वो कगारी को बचाने के लिए आगे चला जाता है लेकिन वो रोबोट उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है और वो कूल बनने के चक्कर में ये कहने लगता है, अरे अरे मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी तो ऐसे ही मूव कर गई।